हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। जीतने का केवल एक ही रास्ता है और वो है हारने का डर ना होना। दोस्तों, ये कहना है श्री रतन टाटा जी का। आज भले ही श्री रतन टाटा जी हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन जब तक सूरज चांद का अस्तित्व रहेगा, हमारे रतन टाटा जी का नाम तब तक जरूर रहेगा। रतन टाटा जी जो गौरवशाली जीवन जीकर गए हैं, उसकी या तो लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकतर फेमस ब्रांडों के नाम के साथ उनका नाम जरूर जुड़ा हुआ है। अब चाहे वो जॉइंट वेंचर के रूप में हो या उनका खुद का, जूडियो हो, ज़ारा हो, टाटा नमक हो, टाटा टी हो, कुछ भी ले लीजिए, जहां भी देख लीजिए। टाइटन हो, टाइटन के रेंजेस तो बहुत वाइड है, जैसे फास्ट ट्रैक हुआ। ज्वेलरी में देखें तो मिया, जोया, तनिष्क, उनकी क्रोमा कंपनी के 500 स्टोर्स मौजूद हैं। 500 स्टोर्स। फ्लाइट में एयर इंडिया, विस्तारा, ताज होटल ले लीजिए, जैगुआर ले लीजिए, लैंड रोवर ले लीजिए, जहां कहीं भी देखिए, जहां कहीं भी नजर घुमाइए, आपको समझ में आएगा कि टाटा हर जगह छाए हुए। टाटा की 6 कंपनियां, जैसे टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा स्टील या ट्रेंड, ऐसी बहुत सारी जो 6 कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड हैं। और तो और पिछले 5 सालों में इसमें 1500% की ग्रोथ देखी गई है। वैसे तो रतन टाटा जी व्यक्तित्व के धनी थे और उनमें बहुत से ऐसे गुण थे, बहुत से ऐसी क्वालिटीज़ थी जिन्हें हम उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी यहाँ उनके 3 ऐसे क्वालिटीज़ की जो मुझे पर्सनली बहुत प्रभावित करते हैं और आई एम डैम श्योर आप सबको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगे अगर वो उन गुणों को या उन क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर अपना सके। तो ये पहली ऐसी क्वालिटी है जो सच में हमें प्रभावित करती है और वो ये है कि उनकी एम्पैथी। दोस्तों, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। सहानुभूति और स्वानुभूति। सहानुभूति वो है जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमें दुख होता है कि व्यक्ति कितना दुखी है। लेकिन स्वानुभूति, एम्पैथी वो होती है जब हम दूसरों के दुख को अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने हार्ट में फील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी और एक घटना, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर एम्पैथी का गुण था जो हमें सच में उनसे सीखने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि मिलेनियर्स या बहुत सारे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हमारे देश में, देश के बाहर भी हैं, लेकिन क्या कारण है कि रतन टाटा जी का नाम ही सबसे ज्यादा सेवा की बात आती है तो लिया जाता है? ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ऐसा है? वो अलग कैसे है? वो और मिलेनियर से और बड़े बड़े लोगों से क्यों अलग माने जाते हैं और क्यों अलग कहे जाते हैं? अपनी एम्पैथी के कारण। यानी आपको एक घटना बताती हूँ। एक बार की बात है जब टाटा अपनी कार में थे और रुके हुए थे कहीं पे, रेड लाइट कोई सिग्नल था जहाँ पे वो रुके हुए थे। वहां पर बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक परिवार जो कि स्कूटर पे था और बारिश से बचने के लिए कहीं छुपने का इंतजाम कर रहा था। तब उनके दिमाग में आया था कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी चाहिए, जिसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड कर सकें। सिर्फ रिच लोग ही कार अफोर्ड ना कर सकें, अगर मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे तो इससे अच्छी बात ये रहेगी कि उनको भी बारिश में या उनको ज़्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। ये सोचकर ही उन्होंने टाटा नैनो बनाया था। हो सकता है वो बहुत दिन तक चल ना पाई हो, लेकिन आप उनका इंटेंशन देखिए कि उनका इंटेंशन कैसा है। वो कितने हाई लेवल, कितने हाई वैल्यू इंसान है और वो कितने नीचे लेवल पे आके इन चीज़ों को सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों के पेन को अपने अंदर फील कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लोगों, अगर हमारे अंदर एम्पैथी हो भी तो हम लोगों के पेन को अपने अंदर फील करते हैं और फिर वहाँ छोड़ के उसको रफा दफा करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप रतन टाटा जी को अगर देखें तो ये समझ में आता है कि वो सिर्फ फील नहीं करते लोगों के पेन को, बल्कि उस पर एक्शन लेने की भी कोशिश करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको भी समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका ये जो गुण है एम्पैथी का, कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रभावित करता है और हमें ये बताता है कि सफलता के लिए सिर्फ जी तोड़ हाथ तोड़ मेहनत करना ही नहीं जरूरी नहीं होता। कई बार इंसान अपनी अच्छाइयों के कारण भी सफल होता है। पॉइंट नंबर 2, मुंह से नहीं काम से जवाब देना। इस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं उन्होंने किस तरह से रिवेंज लिया, किस तरह से बदला लिया, ये बताता है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैं सबसे अंत में, सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी। पॉइंट नंबर 3, रेस्पेक्ट द रिलेशन इवन इफ इट इज ओवर। पॉइंट 3 उनका वो नेचर बताता है कि वो अपने रिश्तों की कितनी रेस्पेक्ट करते थे। रिश्तों की रेस्पेक्ट करने से मतलब है इवन वो रिश्ते भी जो उनकी जिंदगी में अब नहीं है, जो खत्म हो चुके हैं। आपने उनकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड की कहानी सुनी होगी। आज के युवा जो है वो क्या करते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। या कई बार क्या होता है, लोग चेहरों पे एसिड फेंक देते हैं, कहते हैं तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। या आजकल तो न्यूज़ पेपर में ऐसी भी घटनाएं आती है जहाँ पे लड़कियां भी ये सब करती हुई नजर आती हैं। तो उस समय में उनकी इस विशेषता, उनकी इस क्वालिटी का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेट्स टॉक अबाउट हिज अमेरिकन गर्लफ्रेंड जो किसी कारणवश दूर हो जाने के कारण किसी और से शादी कर लेती है। लेकिन इसके लिए वो उनसे रिवेंज नहीं लेते कि तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, अब तुम इंतकाम देखोगी, या कुछ ऐसा नहीं करते। वो वॉक अवे करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन की और वहाँ से हट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम जैसे युवाओं को, सभी युवा को इसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे रिश्तों की कदर करते हैं और एक ऐसे रिश्ते की भी कदर करते हैं जो खत्म हो चुका है, जो आज के टाइम पे अस्तित्व में नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग
उनके रिवेंज की कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगी जो कि कैप्टन जोया ने हाल फिलहाल एक पोस्ट के माध्यम से बताई है। कैप्टन जोया कौन है, आखिर कैप्टन जोया है कौन? कैप्टन जोया असल में एक बार रतन टाटा जी से मिली थी किसी फ्लाइट में। रतन टाटा जी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने की मांग की, तो रतन टाटा जी ने उन्हें कहा कि आप कैप्टन हो, आप अपनी सीट पर बैठो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा और फिर हम फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि आपने जो ये कुर्सी है, आपने जो ये चेयर है कमाया है, ये आपकी है, तो आप ही इस पे बैठोगी और मैं पीछे खड़ा रहूंगा। ये कैप्टन जोया ने हाल फिलहाल उनकी मृत्यु के पश्चात एक पोस्ट किया था और इसमें ये बताया भी और अपनी और रतन टाटा जी की फोटो लगाई थी और उन्होंने बताया कि उनके अंदर जो लीडरशिप का गुण है इससे वो उभर कर सामने आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एक इंसान अगर सच में अच्छा है तो वो हर जगह अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई सच में अच्छा नहीं होगा, फेक होगा, तो आज नहीं तो कल वो उसकी असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि रतन टाटा सिर्फ एक बहुत बड़े आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, यानी उनका दिमाग भी बड़ा नहीं था, उनका दिल भी बड़ा था, वो सच में बहुत बड़े आदमी थे। अब तीसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि मुंह से नहीं, अपने एक्शन से, अपने काम से जवाब देने का, तो उनकी ये जो विशेषता है उनके जीवन की एक घटना से पता चलता है, जो केवल उनके जीवन की नहीं बल्कि बिजनेस फील्ड में एक इतिहास की तरह है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य भाग के बारे में, मुख्य बिंदु के बारे में। बात करेंगे फोर्ड के बारे में और टाटा ने कैसे उनसे रिवेंज लिया उसके बारे में। असल में ये फोर्ड है कौन? असल में फोर्ड की एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कार बनाती थी, अमेरिकी कंपनी है जो कार बनाती थी, उससे कैसे टाटा ने रिवेंज लिया और हमें ये समझाया कि बदला अगर लेना हो तो कभी भी मुंह से बोलकर ना लिया जाए बल्कि अपने एक्शन से लिया जाए। वो कैसे किया उन्होंने, अब मैं आपको बताया। जब टाटा कंपनी सिर्फ बसेस और ट्रक्स बनाया करती थी, लेकिन ये सोचा गया कि अब कार्स भी बनाया जाए। उन्होंने अपनी पहली भारतीय पूर्ण स्वदेशी कार जो है इंडिका नाम से बनाई और बाद में क्या हुआ, वो घाटे में जाने लगा। तो ये सजेशन दिया गया कि उनकी इंडिका किसी को बेची जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड मोटर्स के मालिक थे उनको बेच दिया जाए। लेकिन जब मीटिंग हुई दोनों के बीच में तो एक तरह से फोर्ड ने टाटा की बेइज्जती कर दी, ये बोलकर कि हम ये खरीद कर आप पे एहसान करेंगे, या ये बोलकर कि आपको तो कार मैन्युफैक्चरिंग का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है आपको तो ये स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलकर कहीं ना कहीं उन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसा समय आया जब उनकी कंपनी, फोर्ड की कंपनी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े घाटे में चल रही थी, अपने जीवन काल के सबसे बड़े घाटे में चल रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी लैंड रोवर और जैगुआर ये दो कार्स बेचना चाहा और उनको खरीदा रतन टाटा जी ने और खरीद कर फोर्ड पर एहसान किया। तो ये था दोस्तों कहीं ना कहीं रिवेंज, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने रिवेंज ही लिया होगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अपने शत्रुओं को या अपने कॉम्पिटिटर्स को हम मुंह से जवाब देके क्या ही करेंगे। मान लो कि हमें किसी ने बोल दिया बंदर, हमने उसको कह दिया कुत्ता, तो उसे क्या हो जाएगा? उसे कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड करो। ये रिएक्ट ना करना और रिस्पॉन्ड करना अगर हमें किसी सीखना है तो रतन टाटा जी से सीखना चाहिए। आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से सामने वाले को जवाब दिया, क्योंकि सबका समय आपने सुना होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है। कहने का मतलब है हर किसी का दिन आता है, हर एक इंसान का दिन आता ही आता है और हर एक इंसान का बुरा दिन भी आता है। तो इसलिए हमें ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही दूसरों के अपमान को नेगेटिवली लेना चाहिए। अगर किसी ने हमारा अपमान कर भी दिया है तो हमें उस पर रिएक्ट ना करके ये सोचना चाहिए कि कैसे उसको एक्शन में बहुत ही पॉजिटिवली उससे रिवेंज लिया जाए। दोस्तों जाते जाते बस एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सफल होंगे तो ही लोग आपकी सेवा, आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई की कदर करेंगे। अगर आप सफल नहीं हुए तो आप जब अच्छाई करेंगे, सच्चाई दिखाएंगे या कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, सेवा करना चाहेंगे, तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। इसलिए आपकी अच्छाइयों की, आपके सच्चाइयों की कदर हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सफल हो। इसलिए कभी भी मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता भले मत कीजिए, लेकिन कर्म करने में कोई कसर मत छोड़िए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।